कुछ प्रश्न इस प्रकार के उन्होंने बाहर के भी लोगों से पूछे और देखे। देखिए और लोग बाहर क्या कहते हैं आपको। अगर मैं एक एमएनसी में काम करूं या फिर एक स्टार्टअप में काम करूं, मुझे ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर कहाँ मिलेगा, एक एमएनसी में या फिर एक स्टार्टअप में? मुझे अगर सीए फर्म में काम करना है तो मुझे एस्टैब्लिश फर्म में जाना चाहिए कि स्टार्टअप कंपनी में जाना चाहिए? जब एक बंदा बिजनेस शुरू करता है तब वो अच्छा सा टैलेंट हायर नहीं कर पाता, तो इसकी वजह से ऐसा होता है कि 2 साल के बाद एक्सपीरियंस गेन करके वो बिज़नेस छोड़कर चले जाते हैं। तो एंटरप्रेन्योर को क्या करना चाहिए ताकि ये टैलेंट जो एक्सपीरियंस के पीछे उसने इतना खर्च किया है वो बच सके? तो मैं नेक्स्ट ईयर प्लेसमेंट्स के लिए बैठूंगी। मुझे लगता है कि एक स्टार्टअप कंपनी मुझे वो प्लेटफॉर्म देगी जहां से मैं एक बेसिक से ऊपर तक पहुंच सकूं। बट एक एमएनसी, आई थिंक इट्स बीन ओवर हाइप्ड। एमएनसी में हमें वो सब सीखने को नहीं मिलता जो हम लोगों को एक स्टार्टअप कंपनी से सीखने को मिलता है। एक एस्टैब्लिश बिजनेस में मॉनेटरी इंसेंटिव्स मुझे इतने खास नहीं लगे। अगर हम लोग देखें कि नए स्टार्टअप्स में जो मॉनेटरी इंसेंटिव्स मिल रहे हैं वो काफ़ी हाई है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पापा का एक स्टील का बिजनेस है। मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी मेरा 2 साल बाद बीकॉम ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद मुझे एक स्टार्टअप के अंदर ज्वाइन करना चाहिए ताकि मेरे पापा के बिजनेस के लिए मुझे कुछ एक्सपीरियंस मिल जाए। मेरे को उनको ही सर्व करना है आगे जाके। तो क्या उसके लिए मुझे एक स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहिए या फिर एक एस्टैब्लिश बिजनेस जैसे कि टाटा स्टील या सेल जैसी कोई कंपनीज हैं उनके अंदर जाना चाहिए? प्रश्न लगभग वही हैं जो आप लोगों के मन में भी हैं, बाहर भी वही प्रश्न हैं। केवल एक अलग प्रश्न आया कि अगर मुझे आगे जाकर तो अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन करना है, लेकिन अपने पापा के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या मुझे शुरू में स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहिए या एस्टैब्लिश कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए? इसका जवाब आप लोग क्या देंगे? स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें उसको हर तरह का तजुर्बा मिलेगा, किस तरह से काम करे तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। उसको हर तरह का एक्सपीरियंस मिलेगा कि कहाँ पे वो ठोकर खा रहा है नए कंपनी में, कहाँ पे उसको प्रॉब्लम आ रही है कस्टमर कन्विंस करने या बिजनेस लाने में। तो इधर कुछ और किसी ने हाथ उठाया था। सर स्टार्टअप में करना चाहिए। स्टार्टअप में आपके हिसाब से क्यों स्टार्टअप में जाना चाहिए? एक तो एक्सपीरियंस शुरू होंगे और जो आदमी करने जा रहा है, जो उसका मालिक है, उसे बहुत आगे जाना है, उसे बहुत कुछ करना है। और जो वैसी इस्टेब्लिश कंपनियां हैं वो कर चुकी हैं और एक जगह वो स्टेबल भी हैं, और इसलिए जो है ना उनके साथ मिलकर ही काम करना चाहिए। आपने कोई स्टार्टअप कंपनी शुरू की थी या? बहुत स्टार्टिंग से की थी, मदर इंडिया स्टाइल में। तो इसलिए सर मैं आप इधर आएंगे, आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? नाम बताइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मेरा नाम सुलेमान खान है। से आपका क्या मतलब? मैं एक ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं जहां मदर इंडिया जैसा ही सीन था। शायद बच्चे आजकल नहीं देखते होंगे मदर इंडिया, लेकिन सच बात यह है कि वहाँ ये जो सारी प्रॉब्लम्स होती थी पहले गाँव की, वो सब थी। मैंने जहाँ से शुरू किया है वो मदर इंडिया का मतलब ये था कि वहाँ ना लाइट थी, ना पानी था, वही भैंसों को चराना और उनका सारा दाना पानी करना, उनका सब उठाना और रखना, वहाँ से शुरुआत हुई है। इसलिए बहुत दिल में आता है कि बच्चों को ऐसी बातें बताई जाए। क्या बिजनेस आपने शुरू किया? मैंने बेसिकली पढ़ाई की है और वो पढ़ाई ज़्यादा नहीं थी, चूँकि इंटर तक थी, साइंस का स्टूडेंट था और मैं एक रूरल एरिया से ही था बिल्कुल जो है ना। और उसके बाद फिर दिल में एक ही बात आई कि जो कुछ करेंगे अपना ही करेंगे। नौकरी क्या शुरू किया? नौकरी बहुत थोड़े दिन के लिए करेंगे, 2-4 महीने के लिए। और मैंने एक एक्सपोर्ट कंपनी में नौकरी की और मैंने बहुत सोचा कि मैं यहाँ से 6 महीने के बाद सीख करके और बिजनेस अपना ही करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस वक्त मेरे पास 0 फाइनेंस था और 1 महीने की तनख्वाह बची थी, मैंने उसी से काम किया और वो सिर्फ 200 रुपये थे। और जो तनख्वाह, और मैं लगभग पूरी दुनिया घूम चुका हूँ इस वक्त। तो आप उनको स्टूडेंट्स को ये कहना चाहेंगे कि वो खुद का शुरू करें, लेकिन अगर वो स्टार्टअप कंपनी में भी करें तो ये सोच के करें कि मैंने कल अपना काम करना है। लेकिन अब तक आपने नहीं बताया कि बिजनेस क्या किया आपने। मैं एक्सपोर्ट में हूँ, मैं इंडिया से एक्सपोर्ट करता हूँ और मेरा एक 200 रुपए से आपने एक्सपोर्ट का काम शुरू किया सर। क्या एक्सपोर्ट करते थे? मैं गारमेंट्स में हूँ और मुरादाबाद का ब्रास हैंडीक्राफ्ट से। शुरू से ही आपने गारमेंट में किया? शुरू से ब्रास में किया है सर। ब्रास के बिजनेस से फिर इसमें शिफ्ट कैसे किया आपने? मैं फिर दिल्ली आ गया। एक्चुअल में जो है ना किसी वजह से एक रीजन था वो दिल्ली आने का। एक साहब से मैंने जॉइंट वेंचर किया था, वो हमें मुरादाबाद से गर्लफ्रेंड दिल्ली मिल गई? गर्लफ्रेंड नहीं थी, गर्लफ्रेंड तो मुरादाबाद में ही थी सर। अच्छा। लेकिन गर्लफ्रेंड मुरादाबाद में थी और लगा कि वहाँ से शादी वादी नहीं हो पाएगी, अब खाली गर्लफ्रेंड तक छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आगे जाना है। और
फिर दिल्ली आ गए और दिल्ली बेसिकली गारमेंट का हब है। लेकिन आप इस शो में क्यों आ गए? मैंने सर कई लड़के ऐसे हैं जो मेरा कंपटीशन तो नहीं करने सर, वाले हैं। ना मैं सर एक कंपनी तो चला रहा हूँ सर इस वक्त जो है ना कंसल्टेंसी की, हाँ। और वो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सर। तो आप यहाँ क्यों आए? मैं सर आपसे मिलने आया था जो है ना, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगती है और मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। बहुत धन्यवाद, बहुत प्यारा लगता है, धन्यवाद, मैं इसलिए आना चाह रहा था। धन्यवाद, मुझे मिलकर आपसे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए, तो ये आपने देखिए, आपने उनका एक्सपीरियंस गेन किया, कुछ उनसे कुछ सीखने को नया मिला, हमको भी, मुझे भी मिला। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए गर्लफ्रेंड को भी मुरादाबाद छोड़ आया। इस पे एक थोड़ा सा सीरियस मुझे एक बात याद आती है, कहानी याद आई। लेखक जो है वो लिखता है कि वो किसी जगह पार्क में अपने परिवार के साथ गए। पार्क में कुछ गंदा और गीला कीचड़ वगैरह था, उसमें उनके जूते चले गए, जूता खराब हो गया। पार्क से निकले तो उन्होंने अपना जो एक शू मेकर है मोची, उसको दिया कि भैया इसको पॉलिश कर दो, साफ कर दो। वो करने लगे, लेकिन उनको एक जहन में, लेखक को ध्यान में आया कि उस मोची को जब वो देख रहे हैं, बड़ा अच्छा साफ सुथरा है, चाहे साधारण कपड़े पहने लेकिन वो साफ सुथरे हैं, शेव वगैरह की हुई है, बड़ा और मोचियों से अलग दिख रहा है। जब वो काम कर रहे थे तो उतनी देर में वो अचानक देखते हैं कि एक गाड़ी रुकती है, वहाँ आके एक युवक अपनी पत्नी के साथ उतरता है, गाड़ी से उतर के उस मोची के पांव छूता है और पांव छूकर उसको कहता है कि हमने दिल्ली में घर तो ले लिया, लेकिन घर में गृह प्रवेश तभी करेंगे जब आप चल के उसका मुहूर्त करेंगे। तो ये मोची उसको कहता है कि भैया अभी तो इस रविवार को तो मैं व्यस्त हूं, इससे अगले रविवार को मैं आऊंगा, तब तक तुम्हें किराए के घर में ही रहना पड़ेगा। तो वो कहता है कि ठीक है जी, हम जब तक आप आएंगे, और बोले आप घर चलिए, मैं शाम को घर आऊंगा, बाकी बातें शाम को करेंगे। तो ये लेखक महोदय बड़े परेशान कि ये मोची साहब के पास इतना गाड़ी से उतरा सूटेड बूटेड आदमी, उसकी पत्नी। तो उसने पूछा कि साहब कौन है ये? तो यही कहा कि भाई मेरा छोटा भाई है, मेरे माँ बाप कम उम्र में मर गए थे, मैंने अपने बच्चे की तरह पाला उसको, पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया, शादी हुई, पत्नी भी डॉक्टर है, दिल्ली में काम करते हैं। मान लीजिए गाज़ियाबाद की बात हम मान लीजिए कर रहे हों, तो उसने कहा अच्छा ये खाली इसी प्रोफेशन से किया। तो इनकी बात जब उनका एंथुसियाज्म मैंने देखा तो उससे ये बात मुझे याद आई कि अपने प्रोफेशन से ही वॉज लविंग लाइक एनीथिंग। उसने अपने काम को कमज़ोर नहीं समझा, कोई नीचा नहीं समझा। और वो उन्होंने आगे बताया, जैसा मैं सुबह यहाँ आता हूँ, शाम तक रहता हूँ, मेरे ग्राहकों को सबको पता है कि मैं केवल रविवार के दिन ही यहाँ नहीं होता हूँ, बाकी 6 दिन यहाँ होता हूँ। मैं जो काम करता हूँ, मेरे को बाकी दूसरे जो मेरे तरह के काम करने वाले हैं उनसे दुगनी तिगनी कमाई है, क्योंकि एक तो मैं ईमानदारी से करता हूँ, अपने काम लगन से करता हूँ। आई लव माई प्रोफेशन, दैट्स वाई आई वॉज एबल टू डू ऑल दिस थिंग। तो उनकी बात में भी मुझे ऐसा आभास हुआ कि ही लव्स हिज प्रोफेशन, दैट्स व्हाट इज द लर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू एंड ऑल ऑफ अस, दैट व्हाटएवर वी डू वी मस्ट डू विद पैशन, विद फुल होल हार्टेडली, चाहे आप स्टार्टअप में जाएं, चाहे एस्टैब्लिश कंपनी में जाएं। तो ये एक लर्निंग हुई आज। सर ये डिसीजन कि मेरे को स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहिए कि मुझे जॉब ज्वाइन करनी चाहिए एक एमएनसी में, शायद इसमें एक आप एक लड़की हैं कि लड़का हैं, ये भी शायद एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। आप ये भी अगर देखें, जो आज से 5 वर्ष पहले की स्थिति थी या उससे और 5 वर्ष पीछे चले जाएं, उस वक्त जो स्थिति थी वो आज नहीं है।
आज हमको देखने में मिल रहा है कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स भी काफ़ी आगे आ रही हैं। सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के दिन में लड़का जितना काम कर सकता है शायद लड़कियां और भी ज़्यादा कर सकती हैं, उनको हमें एनकरेज करना चाहिए।